जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में इलेक्शंस के नतीजे आने के बाद भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है रिसेंट यूएनएचआरसी जो जिसकी 55वीं बैठक अभी स्विट्जरलैंड की जेनेवा में कंडक्ट हो रही है, जो कि 26 तारीख से स्टार्ट होकर 5 मार्च तक ये चलने वाली है। पाकिस्तान ने यहाँ फिर से यहाँ पर कश्मीर के इशू को लेकर और ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर यहाँ पर राग अलापा है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर भारत के तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंट्रीज सोक्ड इन रेड हैज नो राइट टू कमेंट ऑन अस, इंडियाज रिप्लाई टू पाकिस्तान एट यूएन। जिनके हाथ जो देश खुद खून से सना हुआ है, चाहे टेररिज्म को लेकर हो या फिर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर हो, वो देश इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप देख सकते हैं। इवन कि यूएनएचआरसी में जब पाकिस्तान ये एलिगेशंस लगाया, तो यहाँ पर भारत की तरफ से राइट टू रिप्लाई के तहत में यहाँ पर इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी यूएनएचआरसी के अनुपमा सिंह, इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि जिनकी अपनी ट्रैक रिकॉर्ड्स ह्यूमन राइट्स को लेकर बद से बदतर हो, वो देश हमारे देश के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस हो रहा है। और जब से आर्टिकल 370 हटा है, उसके बाद से यहाँ पर जिस तरीके से डेवलपमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जिस तरीके से अट्रैक्ट हो रही है, रिसेंटली इंटरिम बजट में लेकर यहाँ पर जो अनाउंसमेंट की गई है, पत्थरबाजी सब कुछ ये सब बंद हो चुका है और यहाँ पर इस तरह एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट में यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को इस तरीके से रिप्लाई किया कि पाकिस्तान किस तरीके से खासकर यूएनएचआरसी का जो प्लेटफॉर्म है इसका मिसयूज करता है, बेसिकली यहाँ पर फॉल्स एलिगेशन लगाने को लेकर, चाहे वो भारत हो या फिर भारत के मित्र देश हो। इवन कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर यहाँ पर यह कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है और इंडिया चाहे किसी भी मैटर पर कोई भी मेजर्स यहाँ पर ले सकती है, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, चाहे अदर इश्यूज क्यों ना हो। और क्योंकि पूरी जो इंटायर यूटी जो है जम्मू एंड कश्मीर इवन की लद्दाख भारत का इंटीग्रल और इनएलाइनेबल पार्ट है, सो भारत सरकार के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेने का ये राइट है कि भारत सरकार सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए इंश्योर कर सकती है, क्योंकि ये भारत का इंटरनल मैटर है और इसमें पाकिस्तान के पास में कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि कोई राइट होना बोलने का, मतलब एक रिलेटिव्स में फूफा जी होते हैं तो उनके पास कुछ राइट्स होता है कि हाँ चलो भाई, किसी फूफा जी का भी कुछ राइट्स होता है बोलने का, लेकिन ये कौन है इनका कहना मैं खामखा। तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान का आज का स्टेटस है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स को लेकर यहाँ पर भी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। यहाँ पर यह कहा कि आज के टाइम में जिस तरीके से पाकिस्तान खुद ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है, इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया कि जारनवाला सिटी 2023 के टाइम में, अगस्त या जुलाई के टाइम में ये महीना था, जिस टाइम में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर एक ब्रूटल अटैक देखने को मिला था। और ये जो बेसिकली लोकेशन था लाहौर के जस्ट, अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो जारनवाला सिटी यहाँ मिलेगा आपको। वहां कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे चर्चेस थे जिसमें काउंट किया जा रहा है कि 19 चर्च जिनको जला दिया गया। इसके बाद में ऐसे घरों को जो बेसिकली क्रिश्चियन घर थे, उसमें से 89 ऐसे घर को यहाँ पर भी आग के हवाले कर दिया गया। तो ये चीजें क्या इशारा कर रही है कि पाकिस्तान, और ये चीज कब हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज आर्म्ड मॉब, ये कौन कर रहा है, एक बहुत बड़ी भीड़ जो बेसिकली इस घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रही है। तो ये जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का तो एक्सट्रीम वायलेशंस है और इस तरह अटैक जो है ना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। तो जो पाकिस्तान खुद अपने देश में इस तरीके की जो घटना है उसे इग्नोर करते हुए भारत की ओर झांक रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस हो रहा है। इवन कि ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जिस तरीके सपोर्ट करता है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में, जो आतंकवादी जिनको सैंक्शन लगा दिया गया है, जिसे प्रतिबंध कर दिया गया है, चाहे हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो, इसको लेकर पाकिस्तान जो है अपना सपोर्ट लगातार दिखाता रहता है, जो कहीं ना कहीं अगेंस्ट है इंडिया के प्लुरलिस्टिक इथोस को लेकर या डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को लेकर। इवन की लगे हाथ टर्की को भी यहाँ पर हाथ साफ कर लिया गया। टर्की को यहाँ पर यह कहा गया कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के इशू में पाकिस्तान का हमेशा यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर जम्मू के बिहाफ में जम्मू कश्मीर के ऊपर कमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर यह कहा गया कि ये भारत का इंटरनल अफेयर्स है और इसमें टर्की जैसे लोग अगर यहाँ पर कमेंट करते हैं तो टर्की जैसे लोगों को, देशों को यहाँ पर ऐसे कमेंट देने से यहाँ पर बचना चाहिए। और इवन की कुछ दिन पहले जब डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यहाँ पर टेररिज्म को लेकर यहाँ पर कमेंट किया था और यहाँ पर यह कहा गया कि जिस तरीके से उरी अटैक हुआ
था और इसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या फिर बालाकोट स्ट्राइक फिर हमने की। ये चीज़ें यहाँ पर ये इंडिकेट करती है कि टेररिज्म को लेकर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस वाली जो पॉलिसी वो आज के टाइम में इंडिया अपनाता है, क्योंकि आज के टाइम में ना भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है बिल्कुल बदल सी गई है। जयशंकर यहाँ पर ये कहते हैं कि भारत भारत वांट शाय अवे फ्रॉम आंसरिंग क्वेश्चंस। ये वो टाइम नहीं है कि यहाँ 26/11 जैसे मतलब 2008 में आतंकवादी हमला हुआ और हम लोग बैठे रहे। ये आज का भारत है और हम लोग अच्छे तरीके से आंसर देना आता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। इवन कि पिछले साल अगस्त के टाइम में भारत ने यहाँ पर ये भी कहा कि अगर दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान भारत के बीच में जो टेररिज्म का इश्यूज है वो अगर हट जाए, वो खत्म हो जाए, हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाए, तो दोनों देश कहीं न कहीं आपस में नॉर्मल टाइज यहाँ पर फिर से बना सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। हर बार यूएन के प्लेटफॉर्म में वही कश्मीर का राग, वही ह्यूमन राइट्स का इश्यूज। इवन कि आज के टाइम में पाकिस्तान जो है फाइनेंशियल ट्रबल से स्ट्रगल कर रहा है। चाहे हम उसकी करेंसी की बात करें, उसकी करेंसी आई थिंक $1 जो है, पिछले कुछ दिन पहले चेक किए थे, उसमें 350 पाकिस्तान करेंसी के बराबर थी। आप एक बार चेक कर लें, 350 के अराउंड ही कुछ होगा। इन्फ्लेशन इतनी हाई है, फॉरेक्स रिजर्व्स घटती हुई जा रही है। इवन कि भारत ने अपने साइड से जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो यहाँ पर इस बार के इंटरिम बजट में $14 बिलियन, जो कि आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो पाकिस्तान को इस बार बेल आउट में $3 बिलियन देने की बात कही थी, अभी दिया नहीं गया है। अभी बोला ये गया कि आप पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाइए, इलेक्शंस में जो धांधलीबाजी हो रही है, आप पहले गवर्नमेंट तो एक प्रॉपर गवर्नमेंट तो बना लीजिए। वही दूसरी तरफ यहाँ पर भारत जम्मू एंड कश्मीर के लिए $14 बिलियन एलोकेट किया हुआ है। ये कहा जा रहा है कि ह्यूज नंबर है। इवन कि पाकिस्तान की आज के टाइम में ये 20 फरवरी का आर्टिकल है, जब ये कहा जाता है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान की, लोकल थिंक टैंक ये मानते हैं कि ये अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच गया है। पिछला रिकॉर्ड जो डेटा है वो ये कहता है कि 70% ऑफ जो है बेसिकली डेट टू जीडीपी रेशियो के बराबर चला गया इसका डेट लेवल। और ये कहा जा रहा है कि $125 बिलियन नियरली अराउंड के आसपास में। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इलेक्शंस तो कंडक्ट हो गए। आज का ये बेसिकली आर्टिकल है, ये कहता है कि जो न्यू असेंबली जो फॉर्म हुई है, इसको लेकर यहाँ जो प्रो इमरान खान जो पार्टी है, आपको बता दी कि इमरान खान की जो पार्टी थी बल्ला पार्टी, उसे तो वहां के इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है। लेकिन ये इंडिविजुअल खड़े हुए थे, जीते भी, इनको 93 इनको सीटें मिली और ये 93 यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। एक वहां पर छोटी ही पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी, इनको बैकअप प्रोवाइड कर रही इमरान खान, तो इनके साथ मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर ये जो असेंबली क्रिएट किया गया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आईएमएफ का जो 3 बिलियन का जो बेल आउट है वो भी मिलने से रहा। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 370 हटने के बाद में फर्स्ट टाइम है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ये श्रीनगर रैली में जाएंगे, वहां जो रैली है उनको एड्रेस करेंगे, जो 7 मार्च का ये दिन होने वाला है। और इसके पहले यहाँ पर हमारे देश के होम मिनिस्टर ने सबसे पहले जो कचरा था उसे साफ करने का काम किया, जो भी यहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रही थी। और कहा जा रहा है ऐसे 2 ग्रुप यहाँ पर एक्टिव थे जिनका कनेक्शन जमाते इस्लामी से था बेसिकली, इन्हें यहाँ पर यूएपीए के तहत में इसे बैन कर दिया गया है। तो ये चीजें पहले ही हो चुकी है। ये बेसिकली कब की बात है? कल की बात है, 28 फरवरी की बात है। सो फाइनली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अनुपमा सिंह, जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, ये ऐसा पहली बार नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा है कि रुचिरा कंबोज की तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया था। इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बनाया है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? आप अपना कमेंट ओपिनियन जो है वो कमेंट में जरूर कीजिएगा। लेकिन इसके पहले आप एक क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या देख लीजिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स, वेटलैंड्स फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर वेटलैंड्स एंड वाटर। इसका क्वेश्चंस का आंसर और इवन की इस इवेंट पर, इस मुद्दे पर आपका ओपिनियन क्या है उसको भी कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।